नमस्कार, मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत की राजनीति को अभाव की राजनीति किसने कहा? पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के साथ माइनर विनर। तो ये याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2019 के एग्जाम के अंदर के पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के साथ कौन जुड़े हैं। तो ये माइनर विनर जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के साथ। सेकेंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की अवस्था किसने कहा? तो भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की अवस्था जो कहा था ये मॉरिस जोन्स ने कहा था। भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की अवस्था, जिसके अंदर जो संघ है वो केंद्र सरकार के साथ कहीं ना कहीं कभी वित्त के लिए, कभी ज़्यादा अधिकार के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए वो केंद्र सरकार से सौदेबाजी करते रहता है। तो इस व्यवस्था को मॉरिस जॉनसन द्वारा भारतीय व्यवस्था का सौदेबाजी अवस्था कही गई थी। अल्प विकास, ये तीसरा एक क्वेश्चन पिछले अभी एग्जाम में पूछा ही गया है। अल्प विकास के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो अल्प विकास के साथ जुड़े हुए हैं इमैनुअल बर्नस्टाइन जुड़े हुए हैं। थोड़ी बर्नस्टाइन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप अच्छी तरह देख लें। इमैनुअल बर्नस्टाइन जो कि जुड़े हुए हैं अल्प विकास के साथ। धन की तुलना महिला से की थी। तो कौन से थिंकर है जिन्होंने धन की तुलना महिलाओं से की है? मैकावली, रॉबर्ट नॉजिक, टी.एच. ग्रीन और कोठारी। तो जो इन्होंने धन के साथ तुलना की है महिला की, इसके अंदर थिंकर थे मैकावली। और इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था राजा कैसा होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो इन्हें याद रखें मैकावली। इनकी बहुत फेमस कोटेशन है। द आर्ट ऑफ वॉर भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से समझ लें एक बार। बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी किसने कहा? तो बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी किसने कहा था? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कार्लाइल, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है जेस मिल और चौथा है बेंथम। तो जो बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा था वो कार्लाइल ने कहा था, ये याद रखें। और जो बेंथम थे वो उपयोगितावाद के सबसे पहले प्रोपोनेंट, जिन्होंने उपयोगितावाद की अवधारणा दी थी सबसे पहले, बेंथम इसके साथ जुड़े हुए हैं उपयोगितावाद के साथ। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो ये किसने कहा है? तो ये जिन्होंने कहा था वो इसाह बर्लिन ने कहा था। इसाह बर्लिन जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया है। चर्चिल जो कि इंग्लैंड के पीएम रह चुके हैं। स्टॉलिन जिन्होंने एक राष्ट्र समाजवाद की अवधारणा दी थी। और लेनिन भी जो कि साम्यवाद से जुड़े हुए हैं। एक बार अच्छी तरीके से इनको समझ लें। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक लिखी है रॉबर्ट नॉजिक ने। भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2000 अभी जो यूजीसी नेट का 2021 का यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया है, पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, एंथनी डी स्मिथ, अतुल कोहली, रामचंद्र गुहा या लेनिन। तो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म के साथ, तो ये जुड़े हुए हैं एंथनी डी स्मिथ। इसका पहला ऑप्शन सही है। नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक पुनरुत्थान। तो राजनीतिक पुनरुत्थान के साथ जुड़े हुए हैं डेविड ईस्टन। और इनका याद रखें, इन्होंने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद इन्होंने अवधारणा दी है अपनी, जिसके अंदर इन्होंने पॉइंट के अंदर बताए हैं कैसे कैसे 7-8 पॉइंट इन्होंने बताए हैं उत्तर व्यवहारवाद के अंदर। तो उनको भी एक बार अच्छी तरीके से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हमारे। हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट को उतार देते हैं। ये भी बहुत इनकी फेमस कोटेशन है डेविड ईस्टन की। इन्होंने ये अपना कोटेशन दिया था कि हम अब जिस तरह हम मूल्य को छोड़ देते हैं उस प्रकार, जिस तरह हम अपने कोट को उतार देते हैं उस प्रकार हम मूल्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये राजनीतिक पुनरुत्थान, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में मूल्यों की जो भूमिका होती है उसके संदर्भ में ये डेविड ईस्टन ने कथन कहा था। इसको याद रखें। और एमपी फॉलेट जो थिंकर जुड़ी हुई हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। जेएस मिल जो कि स्वतंत्रता वाले थिंकर हैं, इन्होंने ऑन लिबर्टी बुक लिखी थी और ये महिलाओं के अधिकार के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। हेडली बुल को भी याद रखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य, वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट किसने कहा? तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, अतुल कोहली, लॉयड और सुसान रुडोल्फ, राजकृष्ण या जयप्रकाश नारायण। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर सेकंड, रॉयल और सुसैन इसके साथ जुड़े हुए हैं।
अगला क्वेश्चन जो कि 12वां इस प्रकार है, किस राष्ट्रपति का संबंध भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे वीवी गिरि जी। तो वीवी गिरि जी ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हमारे देश के, और जो उनसे प्रीवियस थे वो प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है इनकी टीटी कृष्णमाचारी जी की, कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको रखा गया है। और 14वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है? अभी पीछे आया ही था ये क्वेश्चन, तो एक बार देख लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन बेंथम, जेएस मिल और मिल, ये तीनों उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं, और ये उत्तर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से जुड़े हुए डेविड डिस्टन। तो जो उपयोगितावाद का संस्थापक है वो बेंथम है। इन्होंने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इनकी कोटेशन याद रखें, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इनकी ये संकल्पना थी, इन्होंने अपना कोटेशन दिया था। कारारोपण बलांस श्रम के बराबर है, ये बहुत फेमस कोटेशन है नॉजिक की, तो इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने बताया था जो कर होता है, जो टैक्स होता है वो बलांस श्रम के बराबर है। तो नॉजिक ने ये बात कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 के यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो ये आगे भी शायद है कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो ये DU MPhil का क्वेश्चन पेपर है कुछ, तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये बुक पूछी गई थी अभी एग्जाम के अंदर। MPhil का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर। तो ये इसका आंसर था प्रतिनिधित्व का विरोधाभास, योगेंद्र यादव जी की पुस्तक है। और रॉबर्ट कॉक्स जिन्होंने अपना विचार दिया उत्पादन शक्ति और विचार के संदर्भ में। उपार्शिकता उपागम, डिपेंडेंसी स्कूल के साथ जो प्रतिक्रिया में आया था डिपेंडेंसी स्कूल, वो आधुनिकतावाद दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में आया था डिपेंडेंसी स्कूल। राजनीतिक असमानता और संवैधानिक असमानता में अंतर किसने किया है? तो जो राजनीतिक असमानता और संवैधानिक असमानता के बीच रोनाल्ड वर्ड्स ने अंतर किया है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट कोहेन। सत्ता की स्वीकृति का सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड जुड़े हुए हैं इसके साथ। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस इनका सिद्धांत है चेस्टर बर्नार्ड का। संसाधन के समानतावादी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स। और संसाधन का जो कैपेबिलिटी सिद्धांत है उसके साथ जुड़े हुए हैं अमर्त्य सेन, याद रखें इसको। कैच ऑल पार्टी सर्वग्राही दल का मॉडल दिया है ऑटो कर्शाइमर ने, इनको याद रखें, पूछा ही गया है एमफिल के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आगामी एग्जाम के लिए भी। कैच ऑल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं ऑटो क्रिस्टाइमर। और अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, द स्ट्रगल ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसके साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट कून। आदमी धर्म के लिए नहीं, धर्म आदमी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखें, माफ़ कीजिएगा, तो इसको याद रखें, धर्म आदमी के लिए है, धर्म आदमी के लिए नहीं, धर्म आदमी के लिए है। तो ये कोटेशन दी थी अंबेडकर जी ने, इस कोटेशन को याद रखें। आर्नेस हार जुड़े हुए हैं नव प्रयोक्तावाद के साथ। और जो ये पॉल ब्रास जुड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम के साथ। कंचन चंद्रा जुड़े हुए हैं पैट्रोनेज डेमोक्रेसी संरक्षण लोकतंत्र के साथ। दिव्यपान भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं पार्टी सोसाइटी के साथ। पार्थव चैटर्जी जुड़े हैं पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, नीचे के थिंकर। रॉबर्ट मिशेल जुड़े हुए हैं पावर, नॉलेज इज पावर, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें इसी तरीके से। और रॉबर्ट कॉक्स जुड़े हैं थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, तो इसको भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हंस मार्गेनथाउन जुड़े हुए हैं स्ट्रगल फॉर पावर के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन में जो पावर स्ट्रगल होती है उसके साथ जुड़े हैं। और सिंथिया इनलॉय वेयर इज वुमेन, ये भी पूछा गया है, यूजीसी नेट का 2021 का पेपर हुआ उसके अंदर ये पूछा गया था, सिंथिया इनलॉय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसके साथ जुड़ी हुई है, तो इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी थे ऊपर, और नीचे जो कि मैंने अपने एमफिल के नोट्स थे वो आपके सामने दिखाए हैं क्वेश्चन के। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को ज़रूर बताएं, अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो इससे रिलेटेड और जो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तो देख लें आप इसको एक बार अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने मेरी वीडियो को देखा है इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।